Hello everyone. Welcome in Mechanical Engineering Department of 5th semester Power Plant Engineering as a elective. Today's topic is Unit 2 High Pressure Boiler. In this topic we cover Introduction to High Pressure Boiler and its short form is HPB. Lecture number 6 prepared by Mrs. Amruta Mulle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of our lecture as high pressure boilers, its classification, construction and working principle of Lehman boiler and Benson boiler. Let us discuss learning outcomes of this topic. After completion of this lecture, you are able to identify the components of high pressure boilers, list the types of high pressure boilers, explain working of high pressure boilers. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. So, question is, what is boiler? You all are know about what is boiler because you learn in third semester thermal engineering subject basic of boilers. So think, remind, revise. तो कुछ याद आया कि बॉयलर क्या है? बॉयलर एक चिकन का भी नाम होता है, पर यहाँ पे बॉयलर का मीनिंग होता है टू बॉईल, यानी एक ऐसा बर्तन जिसको हम हीट देंगे, तो हीट देने के वजह से वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा. दैट सिंपल मीन्स कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू स्टीम as called as a boiler, and this steam is used to generate power and various application in various industries. तो हम देखते हैं एक डायग्राम जो बॉयलर है. ऐसा डायग्राम आपने थर्ड सेम में थर्मल इंजीनियरिंग में देखा है कि बॉयलर जो होता है एक क्लोज वेसल से बना होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें एक कंबशन चैम्बर होता है जिसमें हम कोल और फ्यूल का हीट फॉर्म करते हैं, जिसमें हमें हीट मिलती है. इसी बीच में इन कंबशन चैम्बर में हम वाटर के ट्यूब्स को लगाते हैं और वाटर के ट्यूब्स में वाटर सर्कुलेट करते हैं. एयर और फ्यूल आती है, बर्न होती है इन कंबशन चैम्बर. इसकी जो एयर और फ्यूल की जो हीट है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर जब हीटेड होता है तो ये वाटर अबाउ सम टेम्परेचर हीट गेन करके स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो वाटर का कंटिन्यूएशन में स्टीम फॉर्म होता है, और यही हम एक क्लोज वेसल में फिर से कलेक्ट करते हैं, जिसमें अगर कुछ मॉइस्चर कंटेंट पार्टिकल स्टीम में रह गए तो ये क्लोज वेसल में वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे, और जो प्योर सुपरहीटेड स्टीम है वो हम पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे. और यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर के अंदर कोल और फ्यूल का जो मिक्सचर आफ्टर बर्निंग के बाद रह गया है उसे हम फ्लू गैसेस कहते हैं, और उसे हम एग्जॉस्ट करेंगे एट ए पर्टिकुलर हाइट, एंड दिस एग्जॉशन सिस्टम इज कॉल्ड एज ए चिमनी. तो ऐसा ये बॉयलर होता है जिसको हमने पहले से ही देखा है. इसको और भी क्लियर करते हैं कि बॉयलर किस तरह से वर्क करेगा, वाटर किस तरह से कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होगा. तो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम. दिस इज ए वन ऑफ द एनिमेटेड एंड पिक्चर ऑफ बॉयलर. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉट कोल में, इस हॉट कोल में हीट जनरेट हो रही है. यही हीट इस ट्यूब के थ्रू अंदर जा रही है, या पाइप्स लगे हैं, तो इस बीच में ये जो क्लोज वेसल है इसको हम बॉयलर बोलेंगे. यहाँ पे स्टीम फॉर्म होगी, तो यहाँ से हीट पास होगी चैम्बर के अंदर. चैम्बर के अंदर वेरियस पाइप्स ट्यूब्स लगे जाएंगे जिसमें वाटर का कंटिन्यूएशन में सर्कुलेशन होगा, और जैसे जैसे हीट यहाँ से जाएगी और दूसरे एंड से बाहर निकलेगी,
तो वैसे वैसे वाटर यहाँ से कोल्ड होगा और जहाँ पे एग्जॉस्ट में इनलेट में हीट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा हीट गेन करके ये स्टीम फॉर्म में हम यूज करेंगे फॉर पावर जनरेशन इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। सो इट्स ए बॉयलर। अब हम देखते हैं व्हाट आर हाई प्रेशर बॉयलर्स। बॉयलर्स तो हमें पता चल गया कि जो स्टीम को कन्वर्ट कर रहा है इन क्लोज वेसल बाय यूजिंग ऑफ हीट ऑफ एयर एंड फ्यूल्स। बट अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज हाई प्रेशर बॉयलर? हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है? कुछ है सोचिए। तो हाई प्रेशर बॉयलर ऐसा हो सकता है कि बॉयलर तो है यानी स्टीम फॉर्म कन्वर्ट करेगा, उसके साथ साथ उसका जो प्रेशर है नॉर्मल बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। हमें ज़्यादा प्रेशर अचीव करना है इन दिस बॉयलर। तो लेट अस डिस्कस हाई प्रेशर बॉयलर। तो हाई प्रेशर बॉयलर में आता है, हाई प्रेशर बॉयलर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। हाई प्रेशर बॉयलर जो है हमारे प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। कौन से प्लांट की? थर्मल पावर प्लांट की और स्टीम पावर प्लांट की। नेक्स्ट है, these are developed because of rising cost of fuel and restrictions on air pollution। इसको हमने जो बनाया है वो क्यों बनाया है? राइजिंग यानी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन। So next is a modern power generation plants generally use high pressure boiler। तो मॉडर्न पावर जनरेशन में यानी अभी जो स्टीम पावर प्लांट्स यूज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है उन सारे प्लांट्स में हाई प्रेशर बॉयलर्स यूज किए जाते हैं। उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे फ्यूल की कॉस्ट भी कम हो सकती है और एयर पोल्यूशन भी कम होता है और हमें कम रेट में सुपरहीटेड स्टीम, क्वालिटीफुल सुपरहीटेड हाई प्रेशर स्टीम अचीव होता है। These high pressure boilers have pressure about 140 bar and the temperature may be used to 540 to 610 degrees centigrade। It is the most important characteristic of high pressure boiler। Now the time is to discuss characteristic of high pressure boilers। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई प्रेशर बॉयलर में rather than अदर बॉयलर्स। तो फर्स्ट है मॉडर्न बॉयलर्स आर वाटर ट्यूब, यानी हमारे जो हाई प्रेशर बॉयलर्स रहेंगे वो रहेंगे वाटर ट्यूब। यहाँ पे फायर ट्यूब यूज नहीं कर सकते। देन दे यूज फोर्स टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशन। इसमें वाटर सर्कुलेशन फोर्स रहेगा, उसमें हम नेचुरल सर्कुलेशन यूज नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। तो सभी जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो वाटर ट्यूब और फोर्स वाटर सर्कुलेशन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है दे यूज फीड वाटर हीटर। फीड वाटर का यूज करेंगे हम स्पेशली हाई प्रेशर बॉयलर में। दे यूज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फायरिंग, दैट्स पल्वराइज फायरिंग, साइक्लॉइड फर्नेस एंड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। तो इन तीनों टर्म्स को हमें वन बाय वन समझना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पल्वराइज फायरिंग। पल्वराइज फायरिंग मीन्स व्हाट? तो कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बाद में उसका कंबशन के लिए यूटिलाइज करना, दैट मीन्स ए पल्वराइज ऑफ कोल। साइक्लोइडल शेप का जो फर्नेस रहेगा उसको हम बोलेंगे साइक्लोन फर्नेस। एंड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, ये हमें इसी चैप्टर में लास्ट कंटेंट में पढ़ना है, व्हाट इज एबीसी। तो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट है दे यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिमिनराइजेशन प्लांट टू प्यूरिफाई बॉयलर फीड वाटर टू मिनिमाइज स्केल फॉर्मेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। तो अभी हम देखते हैं कि ये हाई प्रेशर बॉयलर में इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, पर कॉस्ट बढ़ने के साथ
अगर ये हमें बेनिफिशियल है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटीज टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन द ट्यूब्स इज रिड्यूस। जैसे कि हमने देखा कि हम प्लांट में प्यूरिफिकेशन यूज करेंगे, वाटर को प्यूरिफाई करेंगे और उसके वजह से स्केल फॉर्मेशन, सॉल्ट डिपोजिशन कम होता है। दैट स्केल फॉर्मेशन इज रिड्यूस इनसाइड द ट्यूब्स। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल लाइट वेट ट्यूब्स ऑफ बेटर हीटिंग। तो जो ट्यूब्स है जिसका वेट और साइज भी कम है तो उसमें कांटेक्ट सरफेस बढ़ता है हीट्स के साथ कांटेक्ट करने का, जिसके वजह से काफी अच्छी स्टीम फॉर्म होता है। हीटिंग सरफेस अरेंज कैन बी यूज। दिस मेक्स द यूनिट कॉम्पैक्ट एंड रिड्यूसेस इरेक्शन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ बॉयलर। स्मॉल लाइटवेट ट्यूब यूज करने के वजह से बॉयलर का कॉस्ट भी कम होता है। इट इज वन ऑफ द अनदर एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। ड्यू टू फोर्स सर्कुलेशन फॉर हीटिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स इन यूनिफॉर्म which avoids overheating and development of thermal stresses। तो इस बॉयलर के अंदर हर साइड में इक्वली फोर्स सर्कुलेशन होने की वजह से एवरी साइड इक्वल हीट डिसिपेट होती है, जिसके वजह से कहीं पर भी ओवरहीटिंग और डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस का प्रॉब्लम नहीं आता। इट इज टोटली अवॉइडेड ऑफ ओवरहीटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस इनसाइड द बॉयलर। नेक्स्ट, there is more flexibility in arrangement of furnace tubes and other boiler components। तो ये पॉइंट हमें जब हम बॉयलर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, स्पेशली हाई प्रेशर बॉयलर का, तब हमें समझेगा कि हम इस बॉयलर के अरेंजमेंट में, फर्नेसेस में किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। द स्टीम कैन बी राइज क्विकली टू मीट द वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट। तो इस बॉयलर के अंदर हमें स्टीम क्विक वे से मिलती है। जो प्लांट की अगर कैपेसिटी लोड इंक्रीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सो द डिस्कस विथ टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। तो अब हम देखते हैं हाई प्रेशर बॉयलर के टाइप्स, जिसमें है लेमन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, स्कीमेटिक हर्ट्जमैन बॉयलर, लोफलर बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर एंड रामसी बॉयलर। ये 6 टाइप के बॉयलर्स हमें हाई प्रेशर बॉयलर में पढ़ना है और यही इंडस्ट्री में पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं लेमन बॉयलर के बारे में। तो ये लेमन बॉयलर जो है ये 4 सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर है जो एस्टेब्लिश हुआ 1925 एज ए नेम ऑफ लेमन बॉयलर। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है लेमन बॉयलर की, जो कि आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं टॉप से इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो फ्रॉम टॉप चिमनी, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, देन कन्वेक्टिव इवेपोरेटर एंड लास्ट इज ए कंबशन चैम्बर। तो चिमनी क्या करता है, वाटर का जो स्टीम फॉर्म होने के बाद कंबशन चैम्बर में जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज बची है उसको एटमॉस्फेरिक हाइट से अबव डिस्चार्ज करना, ये काम होता है चिमनी का। तो एयर प्रीहीटर क्या करेगा, एयर प्रीहीटर कंबशन के लिए जो एयर हम यूज करेंगे उसको इनिशियली लेवल पे हीट करने का काम करेगा, जिससे कंबशन के लिए टाइम और टेम्परेचर कम लगेगा। तो आइए देखते हैं लेआउट ऑफ लेमन बॉयलर। तो यहाँ पे फीड पंप दिया है वाटर फ्रॉम हॉट वेल, यहाँ से वाटर इनलेट होगा तो इकोनोमाइजर में जाएगा। तो इकोनोमाइजर से क्या होगा, यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर में बिफोर एयर प्रीहीटर से जो हीट बची है उसको एब्जॉर्ब करके वाटर को हीट करेगा। तो जो वाटर कंबशन चैम्बर में जाने से पहले ही हीटेड रहेगा, तो इससे हमारे प्लांट की लेमन बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये जाएगा एक स्टोरेज और सेपरेटिंग ड्रम में, जिसके वजह से वाटर हीटेड होगा। तो यहाँ पे जो वाटर हीटेड होगा इसको हम फिर से रीसेंड करेंगे बाय यूजिंग ऑफ सर्कुलेटिंग पंप टू द कन्वेक्टिव इवेपोरेटर। कन्वेक्टिव इवेपोरेटर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा कंबशन चैम्बर से। जो इस कंबशन चैम्बर में हीट जनरेट होगी उसको एब्जॉर्ब करके
वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन करके स्टोरेज सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा और ये हीट जो स्टीम फॉर्म में है उस पार्टिकल को सेपरेट करके ओनली स्टीम को ही सुपर हीटेड के थ्रू प्राइम मूवर तक सेंड करेगा। यहाँ से जो हमें स्टीम मिलेगी उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये जो स्टीम रहेगी ये सुपर हीटेड स्टीम होगी और यहाँ पे जो स्टोरेज ड्रम सेपरेटिंग ड्रम में है जो वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए और फिर से रिसर्कुलेट होंगे इन कंबशन चैम्बर। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी है। इसी को हम और भी क्लियर फॉर्म में देखते हैं एक कलरफुल डायग्राम के साथ। तो ये हमारा लेमन बॉयलर है जैसा कि हमने पहले देखा। तो इसमें भी वैसे ही क्लोज वेसल दिख रहा है और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है सेम लाइक दैट प्रीवियस डायग्राम। चिमनी, देन एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, convective evaporator, radiant evaporator and last is a combustion chamber। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्टीम बनती जाएगी तो कंबशन चैम्बर की हीट ऊपर ऊपर कम टेम्परेचर तक अबाउ जाएगी। तो हर एक लेवल में कुछ ना कुछ हीट रहेगी। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रेड फॉर्म में जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कंबशन चैम्बर का और जैसे जैसे एयर यही फ्लू गैसेस ऊपर ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो इकोनोमाइजर में जो हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर के कंपैरिजन में कम रहेगी। तो वाटर फ्रॉम हॉट वेल से आया, इकोनोमाइजर ने उसको हीट किया और हीट करने के बाद ये और एक सेपरेटिंग ड्रम में गया जिसमें वाटर और स्टीम को सेपरेट किया जाता है। तो वाटर जो इसमें कंटेंट रहेंगे वो फिर से कहाँ जाएंगे, इनसाइड जाएंगे। इनसाइड कहाँ जाएंगे, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर से, रेडिएंट इवेपोरेटर से लेके फिर से इसी ड्रम में वापस आएंगे। तो यहाँ पे कन्वेक्टिव इवेपोरेटर वाटर का एक्चुअल में स्टीम फॉर्म कर रहा है। इकोनोमाइजर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इकोनोमाइजर में स्टीम फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ वाटर हीटेड होगा और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीट करना है। इसके बाद ये प्रोसेस हो गई स्टीम फॉर्म की। जो स्टीम हमें चाहिए प्राइम मूवर के लिए वो चाहिए सुपर हीटेड, उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स ना हो, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस सेपरेटिंग ड्रम से जो हाई लेवल की जो स्टीम है उसे फिर से कंबशन चैम्बर के थ्रू पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर। तो ये स्टीम प्राइम मूवर तक जाएगी एज टू टर्बाइन एंड टर्बाइन रोटेट होगी बाय यूजिंग ऑफ दिस सुपर हीटेड स्टीम। तो आइए देखते हैं इस सुपर हीटेड स्टीम का जो फॉर्म है वो किस तरह से रहेगा। These boilers have been built to generate 45 to 50 tons of superheated steam per hour at a pressure of 120 boiler। बेंसन बॉयलर क्या है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है लेमन बॉयलर के उसको सॉल्व करने का काम इस बेंसन बॉयलर ने किया। The main difficulty experienced in the Lehman boiler is the formation and attachment of bubbles on the inner surface of the heating tubes. The attached bubbles to the tube surfaces reduce the heat flow and steam generation as it offers high thermal resistance than water filled। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम लेमन बॉयलर के अंदर आए बेंसन बॉयलर ने उसको ओवरकम करने का काम किया। बाकी आप देख रहे हैं कि वो डायग्राम और इस डायग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द अरेंजमेंट ऑफ द बॉयलर कंपोनेंट इज शोन इन दिस डायग्राम। तो उस डायग्राम में भी चिमनी थी, इस डायग्राम में भी चिमनी है। उस डायग्राम में भी एयर प्रीहीटर था, यहाँ पर भी एयर प्रीहीटर है। ये
एयर जो हॉट होके कहाँ जाएगी, कंबशन चैम्बर तक जाएगी और कंबशन में जो फ्यूल और कोल के जो पार्टिकल्स है उसको कंबस्ट करने का काम करेंगे। देन उसे कनेक्टेड रेडिएटिव इवेपोरेटर रहेगा जिसमें से वाटर फ्लो होगा, वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये वाटर कहाँ से आएगा, ये वाटर आएगा फीड पंप से इकोनोमाइजर तक। तो इकोनोमाइजर का जो वाटर है हम लेमन बॉयलर में फिर से सेपरेटिंग ड्रम में सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इकोनोमाइजर डायरेक्टली वाटर सेंड करेगा रेडिएट इवेपोरेटर में, जिसमें वाटर का टेम्परेचर सेपरेटिंग ड्रम में कम नहीं होगा। तो वाटर फीड पंप से इनलेट आया, इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर में जाने की वजह से कंबशन चैम्बर की जो रिमेनिंग हीट थी फ्रॉम फ्लू गैसेस उसको एब्जॉर्ब किया। तो वाटर प्रीवियसली ही हीटेड हो गया और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आया रेडिएंट इवेपोरेटर के थ्रू कंबशन चैम्बर से, जिसमें वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन होगा। इस स्टीम को हम फिर से रिसेंड करेंगे इवेपोरेटर में, यानी बची हुई जो कुछ पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जो स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट्स है उसको हमने इवेपोरेटर से फिर से हीट किया और इस इवेपोरेटर से जो स्टीम पास होगी वो हमने कलेक्ट किया सुपर हीटर में। सुपर हीटर में क्या होगा, यहाँ पे जो भी वाटर के स्मॉल पार्टिकल्स रिमेनिंग 0.125% इसको सुपर हीटर के थ्रू फिर से हीट किया जाएगा, जिसका प्रीवियस से टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा और ये सुपर हीटेड जो स्टीम रहेगी ये हम सेंड करेंगे प्राइम मूवर में। तो लेमन बॉयलर में ड्रम होता है जो वाटर को और स्टीम को सेपरेट करने का काम करता है और बेंसन बॉयलर में ड्रम एब्सेंट है जिसके वजह से ये लाइट वेट है। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस और दोनों का कंस्ट्रक्शन आपको समझ गया। तो एग्जाम में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेंसन बॉयलर आता है तो आपको ये स्केच प्रिपेयर करके उसको ड्रॉ करना है। इसी डायग्राम को हम एक कलरफुल फॉर्म में देखेंगे ताकि आपके अगर कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो सके। तो ये सेम डायग्राम वैसे ही है और सेम आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि एक क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल में ऊपर चिमनी होती है, ब्लोअर से एयर आएगी तो ये एयर प्रीटर से पास होगी। तो यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर में जो रिमेनिंग हीट है जो एटमॉस्फेयर में सेंड होने वाली है बाय फ्लू गैसेस उसको एब्जॉर्ब करेगा ये एयर प्रीटर और एयर को हीट करेगा। ये एयर हम डायरेक्टली कंबशन चैम्बर तक पहुंचाएंगे और जिसके वजह से आपका कोल फ्यूल बर्निंग में हेल्प होगी। उसके बाद वाटर फ्रॉम हॉट वेल से आएगा विद द यूज ऑफ फीड पंप, क्योंकि यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन है, नेचुरल सर्कुलेशन नहीं है। ये पास होगा इकोनोमाइजर से तो क्या होगा, वाटर हीट होगा। वाटर इकोनोमाइजर में स्टीम फॉर्म नहीं लेता, यहाँ पे हीट होता है। ये हीटेड वाटर पास होगा रेडिएंट इवेपोरेटर में। रेडिएंट इवेपोरेटर में वाटर का स्टीम फॉर्म कन्वर्शन होगा और ये कंटिन्यूअसली पास होगा कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में। तो यहाँ पे जो स्टीम रेडिएंट इवेपोरेटर में नहीं बनी वाटर की वो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर कन्वर्ट कर लेगा। ये डायरेक्टली वाटर का जो स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन हुआ फ्रॉम इकोनोमाइजर टू रेडिएंट इवेपोरेटर एंड कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, इसको हम डायरेक्टली पास करेंगे फ्रॉम सुपर हीटर। तो जो भी वाटर का जो टेम्परेचर स्टीम का हमने फॉर्म किया उसको सुपर हीटर फॉर्म में और हाई टेम्परेचर दिया जाएगा और ये फॉर्म होगा पास होगा डायरेक्टली टू प्राइम मूवर। यहाँ से जो सुपर हीटर से स्टीम आएगी ये स्टार्टिंग वॉल्स के लिए भी काम कर सकता है।
तो ये हमारा है बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेमन बॉयलर का। तो स्पेशली हम बोल सकते हैं कि लेमन बॉयलर में जो भी डिफिकल्टी आ रही है, स्पेशली स्केल फॉर्मेशन इनसाइड द ट्यूब्स, उसको एलिमिनेट करने का काम बेंसन बॉयलर ने किया है। आइए देखते हैं इस बेंसन बॉयलर के एडवांटेजेस ओवर लेमन बॉयलर। तो फर्स्ट है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ड्रम इनिशियल कॉस्ट इज लो। तो ड्रम हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं बेंसन बॉयलर में, जो लेमन बॉयलर में यूज करते थे, जिसके वजह से इसकी कॉस्ट कम हो चुकी है। इनिशियल कॉस्ट इज लो। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेशन पंप इज अब्सेंट। तो वहां पे लेमन बॉयलर में 2 सर्कुलेटिंग पंप हमने यूज किए वाटर को सर्कुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग पंप यूज नहीं हो रहा है, ये भी इसका अनदर एडवांटेज है। द बॉयलर इज लाइट इन वेट बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ ड्रम। तो वाटर और स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए जो हमने वहां पे ड्रम यूज किया वो यहाँ पे न होने की वजह से ये लाइट वेट है। इट इज वन ऑफ द important advantage of Benson boiler. The boiler can be started. Now the time is to discuss disadvantages of Benson boiler. हर चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उस डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक मीन्स ऑफ वॉशिंग द ट्यूब्स टू अवॉइड सॉलिड डिपोजिशन। तो यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर आता है हीटेड फॉर्म में और फिर उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं डिफरेंट एरियाज में। उसके वजह से डायरेक्टली वाटर स्टीम फॉर्म प्रोवाइड करता है। कहीं पर भी वाटर को हमने स्टोर नहीं किया फ्रॉम वाटर टू स्टीम कन्वर्शन इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटिंग, तो सॉलिड डिपोजिशन इसमें। आइए देखते हैं यूनिट आउटकम्स अचीव्ड बाय दिस लेक्चर एज आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, लिस्ट द टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, explain working of high pressure boilers. Summary of today's lecture as high pressure boiler and its classification, construction and working principle of Lehman boiler and Benson boiler. तो इस यूनिट से हमें कुछ प्रोग्राम आउटकम्स अचीव हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो PO1, PO5, PO6 एंड PO7 ये मैप होते हैं बाय दिस लेक्चर। तो PO1 हमारा है बेसिक एंड डिसिप्लिन और स्पेसिफिक नॉलेज। PO5 होता है इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। देन 6 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड 7 इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये PO हमारे यहाँ पे मैप होते हैं। Now the time is to give some assignment and this assignment is a assignment number 6. Note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question 1, write role of high pressure boiler. Next, classify high pressure boiler. Compare Lehman and Benson boiler. Explain working of Lehman boiler with neat sketch. Explain working of Benson boiler with neat sketch. You all note all the questions of this assignment and solve. If there is some problem and some difficulty, some portion is not understand, then watch this video again. Pause for some time, think and refer some points from this video. Refer notes to solve this assignment. If there is some difficulty, then contact to subject teacher. Then टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे लोफ्लर बॉयलर एंड वेलॉक्स बॉयलर। तो लोफ्लर बॉयलर और वेलॉक्स बॉयलर लेमन और बेंसन बॉयलर से काफ़ी गुना अच्छा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर एंड कंपैरिजन ऑफ दिस टू बॉयलर्स। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।